नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमरदीप और मैं कौस्तुभ जी। आप लोगों का इस नाटक में इस्तकबाल करते हैं। आप सब, ये पार्थ, ये सूर्यांश और वो अमजद ये लोग भी आपका इस नाटक में इस्तकबाल करते हैं। जी। आप सभी नाटक देखने आते हैं, आपको पता होता है क्या करना है, लेकिन हम आपको फिर भी बताएंगे। बताओ भाई। तो देखिए, आपका फोन साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पे रख दीजिए। और फ्लैश फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित है। तो चलिए नाटक शुरू करते हैं। Come on, guys. रामायण, महाभारत, ट्रोजन वॉर से लेके वर्ल्ड वॉर 2 तक इंसान केवल लड़ता ही आ रहा है। और क्या क्या बात कर रहे थे? लड़ाई, हाँ लड़ाई। इंसान क्यों लड़ता है इसके पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन लड़ता है। जैसे बाप बेटों की लड़ाई, चाचा, भतीजों की लड़ाई, भाई, बहनों की लड़ाई, टीचर्स, स्टूडेंट्स की लड़ाई। इसके अलावा टीचर्स और आजकल चीफ वार्डन की लड़ाई, पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई, दो राज्यों के बीच में लड़ाई, दो देशों के बीच में लड़ाई, यहाँ तक के भगवान और इंसान के बीच की लड़ाई। सही बात। और आप पूछोगे, भगवान, ये इंसान जो है वो लड़ता क्यों है? अरे अपने हक के लिए लड़ता अरे है। हट! इंसान लड़ता है केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और भैया, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अरे कुआं देखा, सागर देखा, भूखा मन का पेट हो रह गया भूखा मन का पेट। अरे मन की मानो मन ही रूठा, मन ही मन का पेट। रे भैया, मन ही मन का पेट। अरे लड़ता रहा मैं दिन भर भैया, लड़ता रहा सवेर। अरे लड़ता रहा मैं दिन भर भैया, लड़ता रहा सवेर। अरे कुआं देखा, सागर देखा, भूखा मन का पेट, हो रह गया भूखा मन का पेट। अरे मन की मानो मन ही रूठा, मन ही मन का पेट, भैया मन ही मन का पेट। अरे लड़ता रहा मैं दिन भर भैया, लड़ता रहा सवेर। अरे लड़ता रहा मैं दिन भर भैया, लड़ता रहा सवेर। अरे लड़ता रहा मैं दिन भर भैया, लड़ता रहा सवेर।
जन्म इस धरती पर हुआ था। ये जन्म बड़ी टेढ़ी चीज है भैया। ये किसी नई चीज की शुरुआत है या फिर किसी पुरानी चीज का अंत, ये तो पता नहीं। इस जन्म ने बड़े बड़े मिथ्यों को जन्म दिया, छोटी से छोटी चींटी को जन्म दिया, बड़े बड़े भगवानों को जन्म दिया और छोटे से कण को। अब मेरे इस जन्म ने किस चीज को उत्पत्ति दी है या नहीं दी है, इसका पता तो खुद मुझे भी नहीं है। बड़े बड़े बागन में, बड़े बड़े उपवन में, बड़े बड़े बागन में, बड़े बड़े उपवन में, लाखों फूल रामा घरे पालना में, घरे पालना में गुलाब भयो रामा, घरे पालना में गुलाब भयो रामा, घरे पालना में। मुखड़न पे तेज देखो देखो आंख काली, रेश भी घरे हैं देखो बाजू में भी भारी, बिखरे हैं शहरों में, ओए बिखरे हैं शहरों में लाखों रंग रामा, घरे पालना में, घरे पालना में लाल भयो रामा, घरे पालना में लाल भयो रामा, घरे पालना में। मैं हूँ शिव, ये है मेरा नाग वासुकी, और ये है नंदी। मेरा भोला है भंडारी, नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे, शंकर। जय जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू। अरे उनकी अपनी तशरीफ है भाई, हमें क्यों चाय लेके आओ। चाय ला दो। लेकिन थे कौन छो? मैं हाँ मैं हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय से ऊपर, शंभू जी से नीचे। भूत हो चाश हो, अगर आपके अंदर औरत की प्यास हो, सबको एक हवन में भस्म कर देने वाला पंडित हूँ मैं। पूजा हो पाठ हो, रिश्तों में अगर गांठ हो, सबको एक झटके में खत्म कर देने वाला पंडित हूँ मैं। नंदी, जरा इनको भिक्षा देकर बाहर भिजवाइए। बिल्कुल, भिक्षा ए बालक, भिक्षा लेने नहीं आया। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हम समझ गए आपको थोड़ी ज्यादा भिक्षा दे देंगे। ए बालक, मैं तो संकट बताने आया हूँ शंभू जी। संकट? जी। कैसा संकट? आपके दोनों बालक का नाम क्या है? कार्तिकेय, दूसरे का भी तुम ही बता दो नंदी। गणेश। कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय पता है गणेश को क्या बोलता है? क्या? हर घर में सबसे पहले तुम्हारी पूजा क्यों होती है? क्यों? अरे because first you have to add this elephant in your house, you know? आपको समझ आया? मुझे भी नहीं आया, एक महीने से नहीं आ रहा है। आगे क्या हुआ पता है? क्या? गणेश इतना बदमाश लड़का पृथ्वी लोक पर गया। पृथ्वी लोक पर गुरुकुल में गुरुदेव जी आज हम महाभारत का पाठ पढ़ेंगे। महाभारत में कृष्ण जन्म के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण जन्म में कंस की आकाशवाणी होती है। ये है आकाशवाणी मथुरा के देव की और वासुदेव के 8वें पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेंगे। पहले पुत्र को उठा के पत्थर पर दे मारा, दूसरे को नदी में बहा, तीसरे को गटर में फेंका। ओह माय गॉड। और इतने सीरियस माहौल में गणेश क्या कहता है? क्या कहता है?
अगर कंस को सब कुछ पता था तो देवकी और वासुदेव को एक ही कारागार में क्यों पंडित जी आगे बताइए, आगे बताइए। बताए क्या? गुरुजी गुस्सा लाते हैं। गुरुजी गणेश को उठा के बाहर फेंक देते हैं। कार्तिक और गणेश आपस में लड़ने लगते हैं। और पता है क्या होता है? कार्तिक कहता है तुम घर में आओ, घर में घुसने नहीं देंगे। मेरा घर तुम ऐसे कैसे घुस सकता? मैं अपने तो अब क्या ये लोग मेरे घर को काट देंगे, कैलाश का बंटवारा कर देंगे? Actually, we can cut it from that top. ए टॉप इससे काटेंगे। एक बर्फ का गोला इधर, एक बर्फ का गोला इधर। एक में काला कट्टा, एक में मेरा याद आ गया। ए, पंडित जी आगे की बात बताइए। शनि मंगल देख रहे हैं दोनों की दशा बहुत खराब है। बहुत खराब है। सही पकड़ा बालक ने। इतना खराब है कि आपके जीवन में भी भविष्यवाणी होगी। एकदम सच बात। Hey man, this is future. Shiva, your both the kids will fight among themselves, and eventually they are gonna die. And because of obviously your vagabond lifestyle, your left side of the arm is gonna pain, and eventually even you are gonna die. So basically, you're screwed. Yeah, if you want to do anything, do it now, and please stop being so dramatic. क्या भविष्यवाणी? Left हाथ गया, left हाथ गया। नहीं, पंडित जी, मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है सब। बच्चा कुछ ही नहीं हुआ बच्चा। बच्चा, बाबू कुछ ही नहीं हुआ। पंडित जी, कुछ ही नहीं हुआ, कुछ ही नहीं हुआ। मैं तो संकट बताने आया। उपाय, उपाय ढूंढना पड़ेगा। उपाय, 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 उपाय। 22/7 3.1456782931। पार्वती से बात करनी होगी। इन्हें तो बस पार्वती से बात करने को मौका चाहिए। अरे पंडित जी, आप फौरन पृथ्वीलोक जाके उन दोनों को यहाँ मेरे सामने पेश करें। बिल्कुल। मैं कैसे जाऊँ? मैं धोती वोती खुल जाता है, बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कैसे? कोई परेशानी पंडित जी? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। मैं जा रहा हूँ। और उड़ा भाई सीन हो गया। चलो। गणेश, मैं गणेश नहीं विनायक हूँ। देखा है किसी को? कोई भी नहीं था। बाहर तो था। ढूंढ ढूंढ ढूंढ, बड़ी बड़ी आंखा करके ढूंढ, इधर ही किधर होंगे रे बाबा। कहाँ गए रे? कहाँ गए? ढूंढो। अरे तुम लोग पहचाने नहीं मुझको। वो पिछले सीन में पंडित था ना, वो कामचोर था। वो बोला भाई तू जा और ढूंढ के आप पृथ्वी लोक पे गणेश और कार्तिक का। तुम लोग देखे किधर? बता दो। देखे? अरे देखे कि ना बोलो रे, झट बोलो। नहीं देखे। अरे बुड्ढे तेरा नाम क्या है? अरे नाम क्या है तेरा? कागज पत्तर दिखा। अरे क्या हंस ले रही रे? नाम क्या है? व्हाट नेम? व्हाट नेम? विनायक। एक नाम रखो ना रे। गणेश कई को सौ नाम रखते। गणेश, विनायक, गजानन, एक दंत। कितना है रे? इधर आ। तू ही चना, तू ही चना। मिल गया रे, मिल गया रे। पकड़ ले, मिल गया लंबा वाला।
व्हाट इज योर नेम? अय्यप्पा। वो तो कार्तिक होता। नहीं, सर। ए पूछा कैसे? अब देख रहे कैसा एक सवाल पूछता हूँ खाली पूरा केस सॉल्व हो जाता एकदम सर। पर एक साथ जवाब देना दोनों, ठीक है? बोलो तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप कौन है? अरे मेरा बाप पूछते नहीं, अरे तुम्हारे बाप का नाम बोल रहे हैं। शिव पाटिल। पाटिल सर हो तुम मेरा भाई नहीं हो? नहीं। तुम्हारी मम्मी पापा शेर नहीं है? नहीं। शिट, एक जना तो सेम होगा। नहीं। सर हुआ क्या हुआ? बताओ। अरे वो 3 आंख वाला शिव है ना, हाँ। उन्होंने मेरे को बोला पृथ्वी लोक पे जा भाई, वहां पे एक छोटा बच्चा रहता है गणपति बोल के, ऐसा जुए पे बैठ के तक 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 जाता, और दूसरा बोलता ऐसा हट्टा कट्टा रहता कार्तिक है बोल के मेरी तरह। हट रे। सर की तरह। हाँ। दोनों को ढूंढ के लेकर देखे तुम लोग। अरे ओ! सर क्या बात कर दी सर आप? छोटा मुंह बड़ी बात, बड़ी मुंह छोटी बात। आइए सर। आपको 2 लड़के नजर आ रहे हैं? हाँ वही दोनों ना। एक के काले घले लंबे अरे बाल बस बोलने किया कमाल। और एक छोटा सा हट्टा कट्टा गबरू जवान। वो दोनों गणेश और कार्तिकेय है ना? नहीं सर। तुमको दिखाया है? सर हमारे गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। अच्छा उसके पति को ठाकुर ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। अब अपने बाप का बदला लेने के लिए बुढ़िया के दोनों लड़के पहुंचे ठाकुर की हवेली। बड़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ी और आखिर में ठाकुर ने गोलियों से छलनी छलनी कर दिया उन लोगों। सर बेचारी बुढ़िया सर विधवा के साथ साथ बिन संतान की भी हो गई सर। सिंगल है? सर उसने 10 साल इसी बेकरी में काट दिए, इसी इंतजार में काट दिए कि एक दिन मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे। हाँ, क्या हुआ? 10 साल बाद 2 लड़के आते हैं। ये वो नहीं ये वही दोनों लड़के जिनको ठाकुर ने मारा था, लेकिन इन दोनों को लड़कों को नहीं पता कि वही दोनों लड़के जो ठाकुर के हाथों से मरे थे। नहीं सर उनका पुनर्जन्म हुआ। हाँ, वो उस बुढ़िया से मिलते हैं उस गांव में। फिर वो बुढ़िया बताती है कि पिछले जन्म में तुम्हारे बाप को उस ठाकुर ने मारा था, अब तुम्हें बदला लेना होगा, चलो उसकी हवेली पर। यस सारा बुढ़िया वो दोनों लड़के और ठाकुर। ठाकुर को देखते ही बुढ़िया बोलती है क्या? तो ठाकुर गया, अब तो ठाकुर गया। क्या बात अब तो ठाकुर गया। साल इस बार में बता रहा हूं, पक्का इस बार गया ठाकुर नहीं बचा। लेकिन इसमें गणेश कार्तिक कब आते हैं? सर आएंगे ना सर, देखो 10 के कमेंट पे आएंगे। ठीक है एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेरे खिड़की में वो दूसरा था, वो किधर गया रे? अरे 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 कहाँ चले गया रे? चूना लगा गए। जब से शंभू जी को अपने दोनों बच्चों के बारे में पता चला, शंभू जी की परेशानी दर बदर बढ़ती चली गई। शंभू जी परेशान कभी उधर जाए तो कभी उधर जाए, लेकिन उन्हें अपनी समस्या का हल नहीं। आखिर में शंभू जी ने पार्वती जी को संदेशा भेजा और फिर पार्वती जी आती लेके हाथ में डमरू तांडव किए दिन रात। अरे बीवी बच्चे संभले नहीं, पता चलियो का। तुम तो रानी रूठ गई, डमरू तांडव पर टूट गई। मेरा तो बहुत मन करता है कि तुम्हारे पास रहूं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये भोला क्या देखेगा दुनिया भला, मदिरा पान करके महिलाओं में लीन हो गए। माता जी शंभू जी से नाराज हो। दुनिया को नचाए डमरू पर, अब खुद नाच रहे उंगली पर। कानी उंगली लगाया तो गोवर्धन उठ गया, तर्जनी विष्णु ने घुमाया तो चक्र घूम गया। अरे उंगलियों का खेल बड़ा भयानक है रे भैया, महिला ने उंगली किया तो ब्रह्मांड हिल गया। जात बहेलिया पिए मदरिया करते दुनियादारी, ओ करते दुनियादारी। घर में रिश्ते बीवी बच्चे बैठे रहे अनाड़ी, ओ बैठे रहे अनाड़ी। रचना विनायक की क्यों की तुमने? मेरा एक भी अंश नहीं है उसमें। क्या एक बच्चा कम पड़ता था? दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया तुमने। बिगाड़ दिया मैंने? जिसमें मेरा एक भी अंश नहीं था, उसको क्यों थोप दिया तुमने?
कण कण चुनकर जिसको रचा था मैंने, तुमसे एक आंख ना सहा गया, सीधा सर काट दिया तुमने। अब शंभू जी माता जी से नाराज हो। बच्चों के कारण हुआ आपसी मतभेद, चिंतन में पड़े भंडारी, पुरुषार्थ हुआ पुरुष पर भारी। राम का वनवास हुआ तो दशरथ मिट गया, सिद्धार्थ जब बुद्ध हुआ तो नंद घुट गया। पुरुष का जीवन पुरुषार्थ पर है रे भैया, पुरुषार्थ खत्म हुआ तो पुरुष ही मिट गया। बच्चे लड़ते संकट बढ़ते, सिर पे आफत भारी हो, सिर पे आफत भारी। चाहे कितनी कोशिश कर लो, बीवी कहे तुम्हारी हो, बीवी कहे मनारी। ना 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 आगे शंकर जी अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं और उनके दोनों बच्चे आ जाते हैं। कार्तिकेय, गणेश, कशाला गेले होते तुम्ही पृथ्वीवर? हा? कशाला गेले होते? छक मारायला गेले होते? डोळे खाली कर. काय बोलला होतास तू मला? काय बोलला होतास? नाही, हा आहे ना माझा लहान भाऊ आहे, मी ह्याला कधीच काय होऊ देणार नाही. पण हरामखोरा, मारतोस तू त्याला? लाज नाही वाटली तुला? हा? इकडं बघ, लाज नाही वाटली? आणि तू रे काय बोलला होतास? नाही नाही, पार्वती आहे ना माझ्या खूप जवळची आहे, मी पार्वतीला सोडून कधीच कुठे जाणार नाही. कशाला गेला? डोळे खाली कर. मी पार्वतीला सोडून कधीच कुठे जाणार? कशाला गेला होता याच्या मागं? हा? कशाला गेला होता? अहो एवढं नाही, तुम्ही कशाला टेन्शन घेताय? तुम्ही काय करता? तुम्ही माझ्या पिंडावर जाऊन दूध आणि बेलपत्री चढवता आणि त्याच्यानंतर तुमच्या मुलाबाळांची नावं माझ्या मुलाबाळांच्या नावावर ठेवता आणि तुम्हाला वाटतं की माझे मुलंबाळ खूप भारी होतील. अहो माझे मुलंबाळ बघा आणि नंतर तुमचे मुलंबाळ अशीच होतील ना. शिव शिव प्लीज, माझं मुलगा चांगलं होतं हा. शिव शिव प्लीज. काय रे, खीळ बसली का तुमच्या दाताला? हा? बर, निर्णय घेतो मग मी. या सृष्टीचे 3 चक्र जो कोणी मारेल तो जिंकेल. तो तुझा बळ वापर आणि तो रे वापर तुझी बुद्धी. बघूया कोण जिंकतात.